you? I hope you all are fine. Students, in this video, I am going to teach you a topic. The name of topic is Matter in Our Surrounding. This one is topic of class 9th Cbse. So here, students, I am just going to start a first chapter, and first chapter that is given what? The name of the topic is Matter in Our Surrounding. जैसा कि आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मैंने टॉपिक लिख रखा है, उस टॉपिक का नाम क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले हम लोग यहां से टर्म जो है वो मैटर को पहले देख लें, ठीक? एज ए टॉपिक सजेस्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग। जैसा कि टॉपिक देख रहे हैं क्या कि मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो सबसे पहला तो प्रश्न यही उठता है कि मैटर है क्या? व्हाट इज मैटर? इफ एनीबॉडी कैन आस्क यू व्हाट इज मैटर, यानी पदार्थ, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, आप क्या समझते हैं पदार्थ से? पदार्थ है क्या? मैटर है क्या? तो मैं आपको यहां से स्पष्ट कर दूं, एनीथिंग दैट ऑक्युपाई ए स्पेस एंड हैज सम मास। जो भी चीज जो जगह को घेरे और साथ में क्या हो? वजन हो, वो सारी चीज को हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। सबसे पहली बात आप इसको याद रखेंगे। तो मैटर क्या है? तो मैटर एनीथिंग दैट ऑक्युपाई ए स्पेस एंड हैज सम मास। वो सारी चीजें जो जगह को घेरे और साथ में क्या करें? उसमें वजन हो, मास हो, वो सारी चीजें क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। सबसे पहली बात तो हाउ वी डिफाइन? सो एनीथिंग दैट ऑक्युपाई ए स्पेस एंड हैज मास इज टर्म्ड एज व्हाट? मैटर। सो द टर्म मैटर इज क्लियर। टेक एन एग्जांपल। आई एम सेइंग हियर दिस वन इज द मार्कर. सो मार्कर, दिस one is what? Matter. Air is also matter. Book, table, chair, whiteboard, each and everything, whatever you see around us, that all things are said to be what? Matter. आप आसपास जितनी भी सारी चीजें जो देख रहे हो ना, जो आप महसूस भी कर रहे हो, वो सारी चीजें क्या है? पदार्थ है। वो क्या है? मैटर है। तो सबसे पहला टर्म आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मैटर है क्या। और हम सारे जो है वो किस चीज से घिरे हुए हैं? हम लोग मैटर से ही तो घिरे हुए हैं। आप देख लो, चाहे वो बायोटिक हो या फिर एबायोटिक हो, चाहे वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, हम लोग इन्हीं सारी चीजों से तो घिरे पड़े हैं। तो मैटर टर्म क्लियर हो गया होगा। तो एनीथिंग दैट ऑक्युपाई ए स्पेस एंड हैज मास इज टर्म्ड एज व्हाट? मैटर। दिस वन इज द फर्स्ट टर्म। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जैसे मैटर हम लोग को समझ में आ गई, तो हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे क्या? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी मैटर का फिजिकल नेचर है कैसा? व्हाट द फिजिकल नेचर? आई एम टॉकिंग हियर फिजिकल नेचर, नॉट अ केमिकल नेचर। मैं भी बात यहां पे कर रहा हूं भौतिक नेचर, भौतिक गुण क्या है मैटर का। तो सबसे पहला आप जानते हैं कि मैटर किस चीज का बना हुआ है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किस चीज के बने हुए? पार्टिकल्स के बने हुए हैं। और ये पार्टिकल्स जो है आपस में कैसे हैं? हाउ द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। पार्टिकल्स के अरेंजमेंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी मैटर हैं, वो सारे के सारे किस चीज से बने हुए हैं? तो पार्टिकल्स से बने हुए हैं। एंड पार्टिकल्स आर सो टाइनी दैट यू कैन नॉट सी विथ योर नेकेड आइज। पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि आप उन्हें खुली दृष्टि से नहीं देख सकते, खुली आंखों से नहीं देख सकते। तो कैसे देखेंगे? वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वी नीड टू यूज what type of microscope? Electron microscope to see the tiny particles. So the molecules is what? So tiny. The particles is so tiny. So matter is made up of what? Particles. Let's see. I'm just giving you one example here. Suppose I'm taking a beaker. This one is the beaker. एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं हम लोग। नहीं, ये क्या है? बीकर है। और इसमें मैंने क्या लिया? वाटर को डाल दिया। ठीक है, वी टेक अ बीकर। एक मैंने बीकर लिया और उसमें क्या डाल दिया? वाटर को ऐड कर दिए। जैसे आप इसमें वाटर को ऐड करते हो, ठीक है, H2O, ठीक, हमने इसमें क्या ऐड किया? सुगर को ऐड कर लेते हैं। किसको ऐड करते हैं? सुगर, चीनी को ऐड कर लेते हैं। ठीक,
एंड देन आफ्टर वी स्टार, फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, स्टार करते हैं, नहीं उसको घोलते हैं। अब देखो ये चीनी का जो दाना है ना, ये जो पार्टिकल्स है ना चीनी का, शुगर का, जैसे ही आप उसको स्टार करते हो वो पार्टिकल्स क्या हो गए, घुल गई ना। तो पार्टिकल्स इतने स्मॉल हैं कि अब इसके घुले हुए पार्टिकल्स को हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। We cannot see, it is impossible to see the tiny particles which is mixed in water. क्या समझ में आया कि ये जो मैटर है ना, इस क्या चीज से बने हुए, पार्टिकल से, और पार्टिकल्स की साइज क्या है, बहुत ही छोटी है। It is impossible to see the particles whatever we mix the particles in a water. चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, पोटासियम परमैंगनेट, जिसका फॉर्मूला होता है KMnO4। ठीक, पोटासियम परमैंगनेट को जैसे आप पानी में डालते हो क्या होता है, उसके पार्टिकल्स घुल जाते हैं और पानी के जो पार्टिकल्स हैं उसमें जाकर सम्मिलित हो जाते हैं, जाकर मिल जाते हैं, है या ना। तो मैंने आपको यहां बताया कि जो भी मैटर्स हैं, चाहे वो मैटर, हम लोग आगे बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मैंने यहां पे आपको 5 स्टेट ऑफ मैटर की बात मैंने कर रखा है। ऐसे आपको एनसीईआरटी में केवल 3 मैटर ही वहां पे दिया गया 9th में, लेकिन आपको जानना चाहिए कि देयर 5 स्टेट ऑफ मैटर। हम उन सारी मैटर पे बात करेंगे, लेकिन यहां आपको मैं बता रहा हूं कि मैटर है क्या, मैटर किस चीज का बना हुआ है। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किस चीज के बने हुए हैं, तो पार्टिकल्स के बने हुए, ये आपको याद रखनी चाहिए। दूसरी बात, सर पार्टिकल्स के बने हुए, ये तो सही है, लेकिन यहां से अब क्या प्रश्न आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या विशेषता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, कुछ तो विशेषता होगी। हाँ, देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट आई एम रिटन हियर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैंने क्या कहा पहला, ध्यान से सुनेंगे, मैंने यहां पे कहा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सभी पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है, यानी जगह है। यस, दैट स्पेस इज टर्म्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। उस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। आपको क्या लगता है कि मैंने जो बीकर जो लिया, इसमें जो वाटर मैंने डाल रखा था और ये जो चीनी मैंने इसमें डाला, शुगर जो मैंने इसमें डाला, ये स्टार करने के बाद वो सारी की सारी जो चीनी है वो घुल गई पानी के अंदर ना। तो क्या वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर स्पेस नहीं था, क्या था? वो चीनी को डालते के साथ ही स्टार करने के बाद वो क्या हुआ, चीनी का जो पार्टिकल्स है ना, वाटर के पार्टिकल्स के साथ जाकर मिल गया, सम्मिलित हो गया, समाहित हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जितने भी पार्टिकल्स हैं मैटर के, वे सारे पार्टिकल्स के मैटर के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। मैं फिर से आपको स्पष्ट कर दूं, द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। हर पार्टिकल्स में, जितने भी पार्टिकल्स हैं, जो भी मैटर्स हैं, उन सारे मैटर्स में पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। नंबर 1। नंबर 2 क्या कहता है, नंबर 2 में कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। यहां पे याद रखेंगे, दूसरी विशेषता, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं। जितने भी पार्टिकल्स हैं मैटर के, एक दूसरे से क्या है, अट्रैक्ट हैं। इसे हम लोग बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है ना। दैट फोर्स इज टर्म्ड एज व्हाट, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपको मैं बता दूं, ये मैं एक स्टेट पे ऊपर बात करता हूं। एक सबसे पहला सॉलिड स्टेट हम लोग ले लेते हैं। दिस वन इज व्हाट, सॉलिड। क्लियर? अब जरा से यहां पे देखेंगे, इस सॉलिड में जो मॉलिक्यूलर जो स्पेस है, इसे तो हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलेंगे। द स्पेस बिटवीन द व्हाट, मॉलिक्यूल्स। सो दैट स्पेस इज टर्म्ड एज व्हाट, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और दूसरी बार पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। हर पार्टिकल्स क्या कर रहा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। सो whatever the molecules is here in whatever the state, either solid, liquid or gas,
each and every molecules applying a force over there. Getting? क्या कर रहे हैं? हर पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है. उसे हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और आपको यहां पे मैं क्लियर कर दूं, यहां पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये दो तरह की फोर्स यहां पे लगा रहा है. एक है कोहेसिव फोर्स और दूसरा है एडहेसिव फोर्स. शायद आपके सामने एक नया टर्म ये लग रहा होगा, सर ये आपके कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स क्या बोल रहे हैं? हाँ, टर्म आपको नया लग रहा होगा, मैं आपको यहां से क्लियर कर देता हूं. जैसा कि नाम से क्लियर है कोहेसिव, और दूसरा मैंने क्या कहा? एडहेसिव. आप समझने की कोशिश करेंगे. कोहेसिव फोर्स, द फोर्स विच अप्लाइड बाय मॉलिक्यूल्स ओवर सेम. अपने ऊपर यदि कोई मॉलिक्यूल्स फोर्स लगा रहा होगा, वेन एवर द फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स अप्लाइड over us, so that's the force is known as what? Cohesive force. And now the adhesive force, the force one molecules applied to the another molecules. जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स के ऊपर जब कभी फोर्स लगा रहा होगा तो उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं एडहेसिव फोर्स. तो याद रखेंगे, यहां पे दो तरह के फोर्स लग रहे हैं, वो चाहे कोई भी स्टेट ऑफ मैटर हो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, किसी भी तरह का स्टेट ऑफ मैटर क्यों ना हो, फोर्स वहां पे लग रहा है. और इस फोर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एक टर्म में यदि बोलना हो तो क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. यस. सेकेंड, दिस वन इज द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. नाउ व्हाट द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग. यदि पार्टिकल्स मैटर का कंटिन्यूअसली मूविंग नहीं कर रहा होता तो जो हम लोग बोलते हैं वो अगला इंसान सुन पाता है, वो तभी तो जब उसके इंटरमॉलिक्यूलर के जो पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं. इस मोशन को एक टर्म दिया गया है, उसका नाम है ब्राउनियन मोशन. मैं आपको यहां से क्लियर कर दूं, जब आप बुक को थ्रू थॉरली जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है ब्राउनियन मोशन क्या है. तो मैं बता दूं आपको ब्राउनियन मोशन किसे कहते हैं. द जिगजैग मोशन of pollen grains over stagnant water. What I am saying? The zigzag movement of pollen grains. हमने क्या लिया? एक बीकर लिया. यहां से फिर से आपको क्लियर कर दें, एक मैंने यहां पर क्या लिया? बीकर लिया, और बीकर में वाटर को डाल दिया. यहां वाटर तो स्टैग्नेंट वाटर है ना, और इस वाटर में हमने क्या किया? पॉलन ग्रेन्स को लिया. क्या लिया? पॉलन ग्रेन्स. दैट इज अ male reproductive parts, pollen grains. That is also you say anther. हम लोग anther को लिए. ठीक है. तो मैंने क्या देखा यहां पे कि ये जो मोशन है एक मॉलिक्यूल्स का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, कैसा मोशन है? तो जिगजैग मोशन है. कैसा मोशन है? जिगजैग मोशन. यस. So this zigzag motion of a particles in a stagnant water, that very motion is termed as Brownian motion. देखिए मैंने यहां पे टर्म लिख रहा हूं, ये टर्म क्या है? Brownian motion. Brownian motion. समझने की कोशिश करेंगे Brownian motion है क्या? ध्यान से. What is Brownian motion? So Brownian motion is what? A zigzag motion. Where? In a stagnant water. So this type of motion is termed as Brownian motion, and this motion is given by the scientist. The name of the scientist is Robert Brown. Robert Brown is the scientist who gave this term. That is what Brownian motion. तो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग. जितने भी पार्टिकल्स हैं मैटर के, वे सारे के सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं. कंटिन्यूअस. और उसका मोशन है कैसा? तो रैंडम मोशन है. मोशन इज जिगजैग वे. यस, इसको आप ध्यान रखेंगे. बट व्हेन वी हिट द मोशन बिकम व्हाट? पासेज इन अ स्ट्रेट लाइन. हम लोग बात करेंगे वहां पे हिट करने से, बिट करने से नहीं. उसकी जो रैंडम जो मोशंस है वो क्या हो जाते हैं? वो अरेंज्ड हो जाते हैं एक सीक्वेंस मैनर में. हम लोग बात करेंगे उस पे. तो यहां पे मैंने आपको बताया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में 3 बताया. सबसे पहला क्या बताया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. नंबर 1.
सेकेंड मैंने आपको बताया पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यस, आपसे कोई पूछे कि क्या है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो क्या बताओगे? अब बताना, द फोर्स विच अप्लाइड बाय वन मॉलिक्यूल्स ओवर अनदर मॉलिक्यूल्स। जब कोई फोर्स एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स के ऊपर लगा रहा होगा ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे। यस, डेफिनेटली। और साथ में तीसरा मैंने क्या बताया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। और कैसा मोशन? जिगजैग मोशन। हर पार्टिकल्स किसी भी स्टेट ऑफ मैटर में वो कंटिन्यूअस तरीके से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है ना। वो मूवमेंट कैसा है? जिगजैग मैनर में है, जिगजैग मूवमेंट है, इधर उधर है। यस, इस मोशन को क्या बोलते हैं? इस मोशन को ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहां पे थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर मैंने बात किया, वो कौन कौन सा है ये क्लियर हो गया होगा। तीसरा हम लोग बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट जो अब इस पॉइंट है वो हम लोग बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। एज वी नो there are three states of matter basically, which is given in NCERT in 9th standard. But here students, I want to clear you, there are basically 5 states of matter. Clear? So one is, there is what? The solid state, the liquid state, third one is the gaseous state, and fourth one is their plasma, and fifth one is the BEC. That is Bose-Einstein condensate. That's a Bose-Einstein condensate. This one is the fifth state of matter given by the scientist. The name of the scientist is Satyendra Nath Bose. We discuss these all state of matter one by one, but first here we just clear the first state of matter, that is the solid state. As friends, as a term suggests, solid state. This one is the first state of matter. Solid state, ठोस अवस्था। आप देखो ये मार्कर है ना, व्हाइट बोर्ड है ना, वाल है ना, ये सारे के सारे कैसे स्टेट ऑफ मैटर है? सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है। क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलती है? हाँ, पता चलता है ना। जितने भी सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर हैं, क्या उनमें देखने को मिलेगा? द पार्टिकल्स वेयर व्हाट? टाइटली पैक्ड। द मॉलिक्यूल्स आर सो टाइटली पैक्ड। उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है? टाइटली पैक्ड है। मैं आपको क्लियर करूं यहां से, उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो कैसे हैं? तो टाइटली पैक्ड हैं। चलिए जैसे इसे हम रब करते हैं और यहीं पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली 3 स्टेट ऑफ मैटर को यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। बाकी फोर्थ, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट भी बहुत आसान है, समझ लेंगे हम लोग। यहां पे सबसे पहला, यदि हम लोग सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर की यदि बात करें तो क्या देखने को मिलता है? अब जरा सा देखें यहां पे क्या है इस सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की में जरा सा आप देखेंगे, गौर करेंगे यहां पे किसके मॉलिक्यूल्स आपस में कैसे हैं। नहीं तो आपको क्लियर हो जाएगी सारा चीज। देखें यहां पे जो मॉलिक्यूल्स है टाइटली पैक्ड है या नहीं, इसके बीच स्पेस जरा सा देखे रहे होंगे कितना कम है। यस और नो? द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज नेग्लिजिबल, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर इज व्हाट? हाई। यस और नो? आप देखो जरा सा यहां पे सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर में क्या देखने को मिल रहा है? द पार्टिकल्स आर सो टाइटली पैक्ड, सो दैट्स व्हाई द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज नेग्लिजिबल। इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, लेकिन वो कैसा है? द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इन सॉलिड इज नेग्लिजिबल। व्हाई? बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर हाई। कारण उसके पीछे क्या है कि जो सॉलिड जो मॉलिक्यूल्स है ना, सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है ना, उसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या है? ज्यादा है। यानी यहां पे हर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है ना। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग हियर thus in solid state their what intermolecular force of attraction is so high, intermolecular space is negligible, and then what? Kinetic energy. See here, kinetic energy. You know the kinetic energy? As you know, kinetic energy. What do you mean by kinetic energy? The body which poses motion. Clear? So whenever the body poses motion, then it's said to be what? Kinetic energy. तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? Kinetic energy बोलेंगे। तो जब कोई वस्तु मोशन में होगा
तभी तो बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। जब कोई बॉडी स्टैटिक है तो उसे क्या बोल रहे हैं, रेस्ट में बोल रहे हैं। लेकिन यहां पे आपको क्या मैंने बताया अभी पहले, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में तीसरा मैंने आपको बता रखा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो भी स्टेट ऑफ मैटर है उसके सारे के सारे जो पार्टिकल्स है वो तो कंटिन्यूअस तरीके से मूव कर रहे हैं, वो कभी रुक ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल नहीं रुकते, कंटिन्यूअस तरीके से मूव करते रहते हैं। ये तो सही है, लेकिन यहां पे काइनेटिक एनर्जी है तो है कैसा, ये बात आती है। व्हाट टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज हियर, ऐसा नो मैं आपको बता दूं यहां पे काइनेटिक एनर्जी कैसी है तो सबसे सबसे कम है, सबसे कम है। क्यों, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई काइनेटिक एनर्जी इज लेस इन सॉलिड स्टेट। क्लियर है ना, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है। हाँ, आप ध्यान रखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इन सॉलिड इज व्हाट लेस्ट, सो दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो लेस्ट। काइनेटिक एनर्जी इज सो लेस्ट हियर because the intermolecular space is negligible here, the force of attraction is very high, understand? So that's why the other factor also here, the rate of diffusion also goes reduced. डिफ्यूजन, देखो यहां पे मैंने एक अच्छा टर्म बोला डिफ्यूजन। आप बायो में भी टर्म पढ़े हैं डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस पढ़े होंगे सेल चैप्टर में। क्या है डिफ्यूजन? एज यू नो द टर्म सजेस्ट व्हाट डिफ्यूजन, द एनर्जी फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। एनर्जी क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है ना। कैसे फ्लो हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में एनर्जी क्या करता है, कंटिन्यूअस तरीके से फ्लो कर रहा होता है। तो हम लोग क्या देखते हैं, और डिफ्यूजन का केसेस तब ज्यादा होगा जब ज्यादा से ज्यादा उसके बीच में क्या हो, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हो। लेकिन यहां तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ही कम है। यदि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा तो निश्चित तौर पे डिफ्यूजन का रेट भी क्या होगा, क्लियर है, डिफ्यूजन का रेट भी कम होगा। तो यहां से मैंने आपको बताया सबसे पहला, द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज नेग्लिजिबल, नंबर वन, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज सो हाई, काइनेटिक एनर्जी इज लेस्ट because the intermolecular space is negligible, and here the molecules are tightly packed with each other, so that's why solid has definite shape and definite volume. Always keep in mind this one thing. So solid is what, has definite shape as well as definite volume, students. So this one is a very simple that you have to be keep in mind. This one the first state of matter. Now I am telling you the second state of matter, that is what, liquid. In liquid state, what we see here, just see here, this one is a liquid. Clear? So see here what I am saying here. In a liquid state, the intermolecular space is what, high. यहां पे इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है, थोड़ा ज्यादा है। सॉलिड के कंपैरिजनली देखा जाए तो लिक्विड में स्पेस क्या है, ज्यादा है। सो द इंटरमोलिकुलर स्पेस इज व्हाट, मोर इन विच, इन अ लिक्विड। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, द लिक्विड स्टेट की बात कर रहे हैं यहां पे हम लोग। जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है तो और क्या हम लोग देखेंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर क्या है, कम है। यदि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो निश्चित तौर पे उसमें स्पेस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और तीसरी बात, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल्सो लेस। तीसरा क्या बात है, यहां पे आप याद रखेंगे डिफ्यूजन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड। why I am saying the rate of diffusion is more in liquid rather than solid? क्लियर है ना, क्योंकि स्पेस क्या है, ज्यादा है। अब जब स्पेस ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा चीजों को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है ना, है। यही कारण है कि लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी पे भी हम लोग बात कर लें तो काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या है, ज्यादा है।
मोर है इन कंपेरिजन टू द सॉलिड स्टेट। उसके पीछे भी रीजन यही है। कारण क्या? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है, इसके पास स्पेस ज्यादा है कि वो चारों तरफ आसानी से जा सकता है। और यहां से क्लियर होती है बात हमारी कि लिक्विड हैज डिफिनिट shape but not definite volume. It take definite volume, not definite shape. It take the shape whenever you put it in a container. Even when you put in a bucket, the shape of the bucket. When you put the liquid in a glass, the shape of the liquid is in glass. When you put the liquid in a mug, then the shape of the mug. So this one is the characteristics. Now students, third one, see here, gas. In a gaseous state of matter, what we see here, see this one is what? Gas. So what I am saying here, in a gas the molecular space is so high. Why I am saying? Because the intermolecular force of attraction is what? Here negligible. See, the intermolecular force of attraction is here is what? Negligible. Kinetic energy is so high because a lot of space is here to move here and there. So that's why I am saying the kinetic energy is what? So high in a gas. And gas has neither definite shape nor definite volume. In solid has definite shape, definite volume. Liquid has not definite volume but not definite shape, but it's our definite volume. And gas has neither definite shape nor definite volume. So these all are the things that we must have keep in mind. ये सारी चीजों को हम लोग को दिमाग में रखनी चाहिए. These all are the what states of matter. Basically here in next video students, I will teach you the next states of matter, that is plasma, that is the fourth state of matter, and fifth one is BEC, Bose-Einstein condensate. So students, in next video we will start further the plasma and the Bose-Einstein condensate. Thank you for watching my students. Thank you.